ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद से आगे जहां से फिलहाल आपको पुलिस पैदल मार्च करती हुई नजर आ रही है, ये करोलान मस्जिद है जो कि एक छोटी मस्जिद है। सामने से पुलिस पैदल मार्च करते हुए अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रही है। उसमें आगे जाकर एक गली में तौकीर रजा का घर है। तौकीर रजा ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। तौकीर रजा सुबह से गायब थे। हम लोग तौकीर रजा के घर पर इंतजार कर रहे थे। फिर पता लगा कि यहाँ की एक बड़ी मस्जिद यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, वहां पर तौकीर रजा पहुंचने वाले हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे तमाम जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स, वो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं लाउड स्पीकर के साथ कि यहां से भीड़ ना लगे। और जो घटना हुई थी, घटना के दौरान भी पुलिस इसी तरीके से, ये जो करोलान मस्जिद है, यहां पर जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और जो सड़कों पर थे, उनको ये कह रही थी कि वो यहां से अपने घर वापस चले जाएं, जैसा कि अब किया जा रहा है। बिल्कुल यही कंडीशन थी। पुलिस लोगों को हटा रही थी। उसी दौरान कुछ नमाजी जो थे, उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि कानपुर की जो घटना हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को सरकार वापस ले। और यहां पर नारे लगाए गए और नारे लगाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत किया और यहां से लोग चले गए। उसके बाद पिनाज, ये जो फिलहाल आप तस्वीरें यहां पर देखिए, पूरी मस्जिद के बाहर इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ चप्पल नजर आएगी। भीड़ की चप्पलें आपको नजर आएंगी चारों तरफ, इस पूरे एरिया में जहां पर पुलिस बल तैनात है। एक ये दुकान आप देखिए, ये है डॉक्टर जीके सक्सेना मेमोरेबल डेंटल क्लिनिक है ये, और इस पूरे क्लिनिक को भी यहां पर तोड़ दिया गया। कुछ लोग मौजूद हैं। ये आपका क्लिनिक है? एक मिनट इधर आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर आबिद खान नाम है। डॉक्टर आमिर खान? आबिद आबिद आबिद, ये बताइए कि अचानक से आपके क्लिनिक पे कैसे हमला हुआ? ये कांच वांच, मैं चाहूंगा एक बार आप दिखाइए, पूरा कांच इनका टूट गया। कैसे हमला हुआ? आपको चोट भी लगी? मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, प्रदर्शन देख रहा था। ठीक है। जब प्रशासन ने लाठीचार्ज करी है, पुलिस ने, ये समझ लिया पब्लिक भागी है, तो उसमें भागने में मैं अंदर को जब मैंने रुक करा तो मेरे चोट तक लग गई। और जब पब्लिक गिरी है, प्रशासन ने लाठी मारी है, तो लाठियां कुछ मेरे शीशे पे भी लगी हैं, जिसके वजह से मेरा पूरा शीशा चकनाचूर हुआ है। लाठी मारी है। अच्छा, आपका क्लिनिक खुला हुआ था, जब लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज की नौबत कैसे आई? पेशेंट बैठा हुआ ये समझ लो आगे कोई बात चल रही थी, या तो जो भी मतलब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, या लोग भी कह रहे हैं कि कोई किसी ने पथरी मतलब छोटी सी कंकर मारी है किसी की। आउटसाइडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, कोई बवाल नहीं था, गलत तक नारे तक नहीं लगाए जा रहे थे। पुलिस के ऊपर किसी ने कंकर मारा है, ठीक है। आउटसाइडर 100% हो सकता है, इस चीज को मैं कह सकता हूँ। उसके वजह से लाठीचार्ज करी है। इस चीज को भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा पुलिस से। इनका ये कहना है कि इनको ऐसी खबर है कि जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ था, किसी ने कोई छोटा कंकड़ फेंक कर मारा, और उसके बाद जब भीड़ को खदेड़ा गया, यहाँ पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे, इस पूरे इलाके के अंदर ये जो मस्जिद है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अचानक से इकट्ठा हो गए। तौकीर रजा को यहाँ पर पहुंचना था, तौकीर रजा नहीं आए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दी, और अभी भी ये जो गली है, भीड़ को अंदर जरूर यहाँ पर खदेड़ा गया है। भीड़ से कहा गया है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन अंदर तक अभी यहाँ पर नारेबाजी हुई है। इस तरीके से मस्जिद के जितने दरवाजे हैं, वहां पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। असल में पुलिस लगातार कल रात से इस बात को कह रही थी कि आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से तौकीर रजा ने ये अपील की थी कि वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे प्रशासन को, और राष्ट्रपति के नाम वो ये पूरा का पूरा ज्ञापन देंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि अगर आपको कोई ज्ञापन देना है तो आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन भीड़ को सड़क पर जमा नहीं होने देंगे। इस तरीके के बैनर पोस्टर सार्वजनिक तौर पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मिली जुली आबादी इस पूरे इलाके में है। अभी भी आप देखेंगे लगातार पुलिस प्रशासन यहां पर एक मार्च कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि अब सड़क पर कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि नमाज खत्म होते ही लोग सड़कों पर आए। पुलिस प्रशासन ने जब उन्हें बोला कि वो चले जाएं, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो गली के अंदर एक मार्च किया जा रहा है, क्योंकि गली में से भी अभी लगातार नारेबाजी लोग यहां पर कर रहे थे। इसीलिए एक एक गली में पुलिस जाकर ये कह रही है कि अब सड़क पर कोई भी नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल ब्रीफ किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब कोई प्रदर्शन ना हो पाए। इसके साथ ही पिनाज मैं आपको बता दूं कि तौकीर रजा ने आज तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो यहाँ की बड़ी मस्जिद है वहां पर जाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो रास्ते में ये जो छोटी मस्जिद थी, यहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके हाथ में बैनर पोस्टर थे आई लव मोहम्मद के। कानपुर को लेकर एक भ्रांति जो हो यहां पर लोगों में है, जबकि कानपुर पुलिस साफ ही कह चुकी है कि आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर नहीं हुई। आमने सामने आने की वजह से दो समुदाय के एफआईआर हुई, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ये तस्वीरें हैं पूरी मस्जिद के बाहर, जब लाठी बरसाई गई कई बार मना करने के बावजूद। उसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी चप्पल जूते छोड़कर यहां से चले गए।
और इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं पिनाज की, ये जो छोटी मस्जिद थी, इसके बाद यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ी मस्जिद है, वहां पर ये खबर आई कि तौकीर रजा वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर हम लोग भी पहुंचे। और फिलहाल आप देखेंगे इस रास्ते पर भी पुलिस प्रशासन तैनात है। यहां से दूसरी मस्जिद का रास्ता जाता है, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर भी प्रदर्शनकारियों को शांत करवा के, क्योंकि वहां पर भी माहौल काफी गर्म हो गया था, प्रदर्शनकारियों को शांत किया। लेकिन उसी दौरान इस जगह पर प्रदर्शनकारी ज्यादा आ गए और यहां पर लाठीचार्ज हुआ। फिलहाल पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या वाकई में किसी ने कंकड़ फेंका पुलिस प्रशासन के ऊपर, कोई असामाजिक तत्व बीच में आया इस प्रदर्शन की आड़ में, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। तौकीर रजा से भी पूछताछ करेगी पुलिस और जितने यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, जो फुटेज आई है, कैमरों की फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, उनकी जांच की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसने की।